हेलो स्टूडेंट, आपका जीते पीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे और आप अपने सभी मित्रों को सिखा पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको क्लास में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। आपको ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल की परिकलन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत है आसान। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, एक ही बार में आपको आ जाएगा, आएगा 100% आएगा। चलिए, आपको लिखना है हल। दिया है, आपको क्या दिया है? आपको दिया है 5x माइनस वाई बराबर 5। 5x माइनस वाई बराबर 5, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। और आपको क्या दिया है? आपको दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 आपका है 5x माइनस वाई बराबर 5। हम इसे लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर 5 माइनस 5x। क्या? माइनस वाई बराबर आपका है 5 माइनस 5x। आपको लिखना है यदि x बराबर 0, यदि हम यहाँ x के स्थान पर 0 रखें तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा? तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। देखिए कैसे, आपका समीकरण क्या है? देखिए माइनस वाई बराबर है 5 माइनस 5x। देखिए, तो यहाँ हम रखेंगे 5 माइनस 5, x के स्थान पर क्या रखेंगे? हम 0 रखेंगे। तो यहाँ हम जब 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ आपका 5 बचेगा। मतलब यहाँ आपका क्या आ जाएगा? माइनस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा? -5। तो यहाँ आपका क्या आएगा? -5 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार यदि हम x बराबर 1 रखें तो क्या हमें प्राप्त होगा? यदि x बराबर 1 तो देखिए, यदि हम x के स्थान पर 1 प्रोवाइड करें तो 5 माइनस 5 तो 0, माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा? पर 0 आ जाएगा। यदि x बराबर 1 रखेंगे तो हमें y बराबर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यदि x बराबर 2 तो y बराबर क्या प्राप्त होगा? देखिए हम x के स्थान पर 2 पुट कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे 5 माइनस 5 गुणे 2, 5 माइनस 5 दूनी 10, घटा देंगे -5 आ जाएगा। माइनस और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपका क्या आया? 5 आया। यदि x बराबर 2 तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5। इस प्रकार से आपको संख्या पुट करना है। तो मैंने पुट किया 0 1 2। आप भूलेंगे नहीं, बहुत सरल नंबर रखा है मैंने। ठीक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 को मैंने शामिल कर लिया है। चलिए, अब आपको क्या लिखना है? अब आपको समीकरण, जो आपका समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 5, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। ठीक,
आपको लिखना है समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 या माइनस वाई बराबर 5 माइनस 5x के लिए सारणी ठीक, हम सारणी बनाएंगे। इस प्रकार से आपको सारणी बनाना है। आपको लिखना है x और y, यहाँ आपको लिख देना है बिंदु, क्या है बिंदु एक्स वाई। ठीक, देखिए x का मान क्या है 0 1 2, तो यहाँ आपको लिखना है 0 1 2, और y का मान क्या है -5 0 5। अब आपका बिंदु क्या है एक्स वाई है, तो x क्या है 0 है और y क्या है -5, तो आपका बिंदु बन जाएगा 0 -5। यहाँ आपका 1, 0 आ जाएगा, यहाँ आपका 2, 5 आ जाएगा। आपका समीकरण 1 के लिए सारणी तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको सेम समीकरण 2 से सारणी तैयार करना है। चलिए हम समीकरण 2 से सारणी तैयार करेंगे। तो आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। ठीक, आपको लिखना है क्या, यदि x बराबर 0 तो y बराबर, देखिए यदि यहाँ हम x के स्थान पर देखिए आपका समीकरण क्या है माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x है। यदि हम x के स्थान पर 0 प्रोवाइड करा दें तो यहाँ आ जाए 3 माइनस 3 गुणे 0, तो यहाँ आपका आ जाए माइनस वाई बराबर 3 गुणे यहाँ आपका आ जाए 0, तो माइनस वाई बराबर आपका आ जाए 3, तो y बराबर आपका आ जाए -3। ठीक, यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ -3। ठीक, इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको x बराबर क्या प्रोवाइड करना है 1 प्रोवाइड करना है। तो आपका आ जाएगा y बराबर 3 माइनस 3 यहाँ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो y बराबर आपका 0। तो आप लिख सकते हैं यदि x बराबर 1 तो y बराबर 0, यदि x बराबर 2 तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ आपका आ जाएगा घटा -3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आपका 3 आ गया। ठीक, अब आपको इस समीकरण 2 के लिए आपको सारणी बनाना होगा। आपको लिख देना है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 या क्या माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x के लिए सारणी।
के लिए सारणी। ठीक, चलिए हम सारणी बना देते हैं। आपको लिखना है एक्स वाई, आपका यहाँ बिंदु हो जाएगा, बिंदु आपका एक्स कामा वाई होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए एक्स बराबर आपका 0 1 2 है, वाई का मान क्या है -3 0 3 है। यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा 0 -3 1 0, यहाँ आपका आ जाएगा 2 3। ठीक, आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 से सारणी तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राफ खींचिए। अब हमें ग्राफ खींचना है। ठीक, चलिए हम पहले ग्राफ खींचते हैं और इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात किया, और हमको जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। चलिए पहले हम ग्राफ खींचेंगे। इस प्रकार से आपको खींच लेना है। ठीक, आप पटरी की सहायता से खींचने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका जो ग्राफ है बहुत अच्छा बने। ठीक, अगर हम पटरी का यूज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमारे पास स्केल है लेकिन ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तो हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आपको हम सिखाना चाहते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष, ये आपका हो जाएगा वाई डैश अक्ष, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ये आपका एक्स डैश अक्ष। ठीक, ये आपका मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम ओ से लिखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक हम 0 0 मानेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको पॉइंट बना लेना है स्केल की मदद से। एक इंच पर। ठीक, अब आपका यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड वाई एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स डैश अक्ष है, तो एक्स डैश जो होता है ये माइनस का नंबर देता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ नंबर लिखेंगे। ये वाई है, क्या है, वाई अक्ष है, तो ये वाई अक्ष जो है प्लस का देता है, वाई डैश अक्ष जो है माइनस का नंबर देता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या, यहाँ आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ आपका वाई डैश अच्छा है। ठीक, चलिए इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए
समीकरण 1 के जो बिंदु हमें मिले हुए, पॉइंट मिले हुए हैं, इन बिंदु को हम उस ग्राफ में हमें दर्शाना है और इसका एक समीकरण खींचना है। देखिए पहला हमारा बिंदु क्या है, 0-5 है, मतलब x क्या है 0 है और y -5 है। तो मतलब आपका कौन से चतुर्थांश में जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। 0-5 है तो ये आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक, कौन सा बिंदु, ए बिंदु हो जाएगा। हम इस बिंदु को हाईलाइट करेंगे, ये आपका बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु पर हम काम कर रहे हैं। ठीक, इस बिंदु पर ये आपका क्या है 0-5 का पॉइंट है। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं 0-5 का पॉइंट है। ठीक, और देखते हैं क्या है। उसके बाद 1 और 0 है। 1 मतलब x अक्ष का है, 1 0 y अक्ष पर 0, तो आपका पॉइंट ए बन जाएगा। ठीक, ये आपका पॉइंट दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। यहाँ 0-5 मैंने लिखा है ना, तो 0-5 का जो पॉइंट होगा आपका ए पॉइंट होगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं क्यों 0-5 का पॉइंट ए बनेगा, क्योंकि 0, देखते हैं क्या है 0-5 है ना, 0 x अक्ष का है और -5 यहाँ बनेगा आपका पॉइंट। ठीक, यहाँ बनेगा, इस पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक, इस पॉइंट की, ये आपका क्या हो जाएगा 0-5 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर -5 है। ठीक, ये पॉइंट आपको बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ से 0 हो जाएगा x अक्ष पर, x अक्ष पर क्या है 1 आया है और y अक्ष पर 0 है, तो ए आपका बिंदु हो जाएगा 0-1 का। ठीक, और हम देखते हैं तीसरा बिंदु क्या है 2-5 है। 2-5 क्या है 2-5, x अक्ष पर 2 और ये आपका x होता है, y अक्ष होता है, x पर हमें 2 जाना है। क्या है, दोनों धनात्मक हैं तो x पर हम 2 जाएंगे, तो 2 आपका ये है बिंदु। और 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो आपका बिंदु यहाँ बनेगा। ये आपका बिंदु जो है 2-5 का है। ठीक, अब हम इसे मिला देंगे, इस प्रकार से हम इसे मिलाना है, तो हम इसे स्केल का मदद लेंगे थोड़ा। इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। इस प्रकार से आपको खींच देना है। ये आपको क्या है समीकरण है, ये आपका समीकरण की रेखा है। कौन सी समीकरण, पहला समीकरण 5x - y = 5 का ये रेखा है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये आपका 5x - y = 5 की लाइन है, रेखा है। ठीक, इस प्रकार से आपको बना देना है। इसी प्रकार आपको एक रेखा और खींचना है समीकरण 2 के लिए। देखिए पहला बिंदु आपका 0-3 है, 0-3 मतलब 0, तो 0 यहाँ है, -3 ए पॉइंट है आपका। क्या है -3 आपका ए पॉइंट है, 0-3 का पॉइंट ए है, 0-3। ठीक, और उसके बाद कौन सा पॉइंट कह रहा है देखिए, और 1 0 कह रहा है, 1 0 का आपका देखिए 1 0, ये आपका 1 0 का पॉइंट है। ठीक,
ये आपका 1 और 0 का, सॉरी इसके लिए हम मानना चाहते हैं ये आपका 1 और 0 का पॉइंट है, ठीक। और उसके बाद ये आपका है 0-3 का पॉइंट है, ये आपका 1 और 0 का पॉइंट है। और यहाँ आपको देखिए 1 और 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है, सेम है, तो उसके लिए पॉइंट सेम होगा, ठीक, ये पॉइंट बनेगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, 2-3 का है। अब 2-3 का पॉइंट है तो 2-3 का पॉइंट कहाँ बन जाएगा आपका, 2 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो आपका पॉइंट जो बनेगा आकर के यही इस पे बनेगा, ये आपका पॉइंट है 2-3 का, ठीक। 2-3 का ये आपका पॉइंट है, हम इससे मिला देना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक। ए आपका पॉइंट है, क्या है, ए आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक। यहाँ ए आपको काट रहा है, दोनों रेखा यहाँ 1 और 0 पर क्या करें, टच कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर, ठीक। ये देखिए आपका एक त्रिभुज बन गया है यहाँ, क्या है, ये आपका यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ आपको एक त्रिभुज मिल गया है। देखिए हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ये आपका, हम इसे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, मतलब 1 और 0 को, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक। हम इन तीनों पॉइंट को नाम दे दिए हैं ए बी सी, ठीक। और इस पॉइंट को हम दे देते हैं डी, ये आपका ई हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मैंने नाम दे दिया है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या करे, प्रश्न का आपको पहले ध्यान से समझना है। समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींची, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो आपका देखिए आपका यहाँ एक त्रिभुज बन गया है, क्या है, एक त्रिभुज आपका बना हुआ, देखिए ए बी सी आपका एक त्रिभुज बन गया, इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, आपको लिख देना है, आपको लिखना है यहाँ, अतः अतः अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक, जिसके जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष के निर्देशांक, जिसके शीर्ष के निर्देशांक, जिसके शीर्ष के निर्देशांक ए आपका क्या है, ए आपका 0-5 है, ए 0-5, बी क्या है, बी क्या है, 1 0 है, बी 1 0 तथा सी आपका क्या है, 0-3, 0-3 है, ठीक। आपसे कह रहा था त्रिभुज क्या है, इन रेखाओं, देखिए ध्यान समझ, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने इसका निर्देशांक ज्ञात, जो ये आपको त्रिभुज बना है वाई अक्ष की मदद से, इसका मैंने निर्देशांक यहाँ लिख दिया है, 0-5 है, 0-5 है, 1 0 है और 0-3 है, मैंने इन तीनों पॉइंट को यहाँ लिख दिया है, ठीक, बिंदु को। और आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल की परिकलन कीजिए, क्या है, परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब आपको ध्यान से समझना है, परिकलन का मतलब क्या होता है। आपको जो ये आपका त्रिभुज बना है इसे हाईलाइट करना है, थोड़ा इस प्रकार से आपको हाईलाइट कर देना है, इस प्रकार से आपको इसमें रेखा खींच देनी है, इसका परिकलन हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको त्रिभुज के अंदर खींच देना है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि हमसे कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।